आज का सेशन होगा जुपिटर के ट्रांजिट के ऊपर। अभी जुपिटर का ट्रांजिट 14 मई को जेमिनी राशि में होने वाला है, तो हम अलग अलग असेंडेंट्स के लिए देखना चाहते हैं कि जुपिटर का ट्रांजिट क्या रिजल्ट देगा। आज की क्लास उस बारे में। तो इस बार का ट्रांजिट थोड़ा सा यूनिक है। नॉर्मली जो जुपिटर का ट्रांजिट होता है वो हमको पता है कि एक साल के लिए लगभग होता है, एक राशि में एक साल तक रहता है। पर इस बार थोड़ा सा अलग होगा। इस बार जुपिटर जो है वो अतिचरी है, थोड़ा सा तेज मूव करेगा नॉर्मल से। इतना तेज मूव करेगा कि 5 महीने में पूरी जेमिनी राशि कवर कर लेगा। वैसे 30 डिग्री कवर करने में जुपिटर को लगभग 365 दिन लगते हैं, पर इस बार थोड़ा तेज चल रहा है। तो 14 मई 2025 को जुपिटर एंटर करेगा जेमिनी राशि में, और 18 अक्टूबर 2025, मतलब लगभग 5 महीने, मई से लेकर अक्टूबर के बीच में ये पूरी जेमिनी राशि कवर कर लेगा और कैंसर राशि में चला जाएगा। कैंसर राशि में 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक ये सीधा चलेगा, डायरेक्ट चलेगा। फिर ये कैंसर राशि में रेट्रोग्रेड हो जाएगा लगभग आधे महीने के लिए। 11 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा कैंसर राशि में। फिर कैंसर राशि से रेट्रोग्रेड मोशन में ये जेमिनी राशि में चला जाएगा दोबारा, और जेमिनी राशि में भी रेट्रोग्रेड रहेगा ये अगले 3 महीने तक। 5 दिसंबर से लेकर के 11 मार्च तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा। फिर 11 मार्च से लेकर 2 जून तक डायरेक्ट रहेगा जेमिनी राशि में, फिर आगे चला जाएगा कैंसर राशि में। तो वैसे तो जेमिनाई में ही है, बस ये 1.5 महीने के लिए कैंसर राशि में जाएगा 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में। कैंसर राशि में चला जाएगा, 1 महीना डायरेक्ट, 1 महीना रेट्रोग्रेड, बाकी समय जेमिनी राशि में ही निकालेगा। तो इस फिनोमिना को कहते हैं अतिचरी। जुपिटर थोड़ा सा तेज चल रहा है। अब हम देखते हैं अलग अलग असेंडेंट्स के लिए इसके क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। ये काफ़ी जेनरिक एनालिसिस है, क्योंकि हमको प्लैनेट्स नहीं पता। खाली हम असेंडेंट के हिसाब से देख रहे हैं कि कौन से हाउस में ट्रांजिट करेगा। इस वजह से ये एनालिसिस जेनरिक है, और बहुत लोगों के लिए थोड़े से अलग रिजल्ट देगा, क्योंकि उनके बर्थ चार्ट में उस राशि में उसके ट्राइन में कोई और प्लैनेट्स लिखे होंगे। एरीज असेंडेंट के लिए जुपिटर का ट्रांजिट थर्ड राशि में होगा, थर्ड हाउस में होगा। लगन से तीसरे में ट्रांजिट हो रहा है। और जुपिटर लॉर्ड कहाँ का है? अपन को इसको ऐसे भी समझना चाहिए कि नाइन्थ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। नाइन्थ लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। इसको इस तरह से समझना चाहिए कि नाइन्थ और ट्वेल्थ का जो लॉर्ड है वो थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो नाइन्थ लॉर्ड हायर एजुकेशन का होता है, थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो इंसान कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ सीख सकता है, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगा, पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगा। नाइन्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में थोड़ा सा फादर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि वो ट्वेल्थ लॉर्ड भी है। ट्वेल्थ और नाइन्थ का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। फादर से रिलेटेड थोड़े से हेल्थ इश्यूज आपको दे सकता है। फादर को थोड़े से हेल्थ इश्यूज, फादर से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी दे सकता है। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस के लिए प्लेसमेंट अच्छा है जुपिटर का ट्रांजिट जेमिनी राशि में, क्योंकि सेकंड हाउस से सेकंड में ट्रांजिट कर रहा है, तो सेकंड हाउस को ग्रो कर रहा है। तो फाइनेंसिस के लिए अच्छा है, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। अगर कोई मैरिज की उम्र में है तो मैरिज के लिए पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि ये एस्पेक्ट करेगा सेवेंथ हाउस को, इलेवेंथ हाउस को, जो कि मैरिज के लिए सूटेबल होता है। तो ये सेवेंथ और इलेवेंथ हाउस को अपने दृष्टि से एक्टिवेट करेगा जुपिटर, इसलिए मैरिज के लिए फेवरेबल है। हायर एजुकेशन के लिए कोई विदेश जाना चाहता है उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में, ट्वेल्थ लॉर्ड जो कि विदेश का होता है वो थर्ड हाउस में। तो फॉरेन ट्रैवल के लिए ये समय अच्छा हो सकता है। खास करके हायर एजुकेशन के लिए कोई एमएस करने के लिए जाना चाहता है, या हायर एजुकेशन के लिए कोई विदेश जाना चाहता है, तो एरीज असेंडेंट के लिए वो समय अच्छा है। विदेशी लोग या रिश्तेदार आपके घर पे विजिट करेंगे, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट थर्ड हाउस में। तो जो आपके रिश्तेदार है दूर दराज इलाकों से आकर के आपके घर में स्टे कर सकते हैं। आपका भी ट्रैवल करा सकता है, शॉर्ट ट्रैवल पे खर्चा होगा, क्योंकि ट्वेल्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में, ट्वेल्थ लॉर्ड खर्चे का होता है, थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो आपके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसेस होंगे शॉर्ट ट्रैवल्स के ऊपर, सिबलिंग्स के ऊपर, छोटे भाई बहनों पे खर्चा आपका हो सकता है इस समय में। थोड़ा सा सेक्सुअल ओरिएंटेशन बढ़ा देगा, सभी के लिए है वो, क्योंकि जेमिनी राशि सेक्सुअल ओरिएंटेशन यहाँ से शुरू होता है, काम त्रिकोण की पहली राशि है। तो यहाँ से सेक्सुअल ओरिएंटेशन शुरू होता है, वो सभी के लिए होगा इन जनरल। पर एरीज असेंडेंट के लिए भी, क्योंकि वो सेवन्थ हाउस को एस्पेक्ट करेगा, इलेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट करेगा, तो उन चीज़ों की डिज़ायर जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इस समय अगर कोई सोच रहा था कुछ लिखने की,
उसके मन में कोई राइटिंग का शौक है कि मेरे को कोई किताब लिखनी है, पब्लिश करनी है, वो सारी चीज़ें इस समय शुरू हो सकती हैं। चाइल्ड प्लानिंग के बारे में भी सोच सकते हैं, अगर खास करके सेकंड चाइल्ड है या थर्ड चाइल्ड है, क्योंकि वो नाइन्थ हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है। नाइन्थ हाउस BNN में सेकंड और थर्ड चाइल्ड का होता है। थोड़ा सा करियर में नेम फेम की थोड़ी सी कमी हो सकती है। जो भी आपकी पोजीशन थी, हो सकता है उसमें ग्रोथ अभी ना मिले, क्योंकि टेंथ हाउस से छठे में ट्रांजिट कर रहा है। टेंथ हाउस नेम फेम का होता है, करियर का होता है। वहां से सिक्स्थ में ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का। इस वजह से करियर के लिए हल्की सी पॉसिबिलिटी है। थर्ड हाउस नेचुरल लॉर्ड उसका मर्क्यूरी है, जो कि कम्युनिकेशन को सिग्निफाई करता है, और थर्ड हाउस का कारक मार्स है। तो कम्युनिकेशन में थोड़ा सा, और जुपिटर जीव है, जुपिटर का ट्रांजिट वहां पे मर्क्यूरी मार्स वहाँ के कारक है और लॉर्ड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन में रफनेस, हार्शनेस आ सकती है। आप देख सकते हैं थोड़े कुछ लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा, इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बड़े भाई बहनों के लिए चाइल्ड बर्थ हो सकता है। बड़े भाई बहनों के लिए चाइल्ड बर्थ, क्योंकि इलेवेंथ हाउस से पांचवें में ट्रांजिट। इलेवेंथ हाउस बड़े भाई बहनों का होता है, वहां से पांचवा, तो बड़े भाई बहनों का बच्चा हो सकता है। ठीक है। ट्रैवल के लिए अच्छा है। सिबलिंग से आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, पर सिबलिंग पे आप खर्चा भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई हाथों से जुड़ी हुई कला आपके अंदर आ सकती है, कोई बैडमिंटन खेलने लग जाए, स्पोर्ट्स खेलने लग जाए, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो हाथों को भी दिखाता है। जुपिटर का ट्रांजिट वहां पर, तो इन चीज़ों में जो हाथों, जैसे जिम जाने लग सकता है कोई, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखी जा सकती है। जब जुपिटर का ट्रांजिट एरीज राशि के लिए, मतलब एरीज असेंडेंट के लिए होगा, तो वो जेमिनी राशि में थर्ड हाउस में जाएगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है। फैमिली में ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि सेकंड से सेकंड है, दूसरे भाव से दूसरा, तो सेकंड हाउस की चीज़ों को ग्रो कर रहा है, तो फैमिली में ग्रोथ हो सकती है। इसलिए हमने कहा बड़े भाई को बच्चा हो सकता है। आपके लिए भी सेकंड थर्ड चाइल्ड की पॉसिबिलिटी है। मैरिज भी एक फैमिली में ग्रोथ ही होती है। तो इस वजह से ये सारी पॉसिबिलिटीज रहेंगी एरीज असेंडेंट के लिए। और कोई चीज़ तो हम नहीं छूट रही है? नहीं। ठीक है। अब हम चलेंगे टॉरस असेंडेंट पे। टॉरस असेंडेंट के लिए जुपिटर का ट्रांजिट सेकंड हाउस में होगा। जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है? जुपिटर यहाँ पर लॉर्ड है एट्थ हाउस का, और जुपिटर लॉर्ड है इलेवेंथ हाउस का। तो एट्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, इलेवेंथ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। एट्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस क्या दिखा रहा है? आकस्मिक धन प्राप्ति आपको हो सकती है, लॉटरी से, शेयर मार्केट से, स्पेक्यूलेशन से, इंश्योरेंस से। कोई आपकी LIC की पॉलिसी मैच्योर हो गई है ना, कमीशन का पैसा आपको मिल सकता है, पॉलिसी मैच्योरेशन, या आपने कोई ज़मीन प्रॉपर्टी किसी की बिकवा दी, उसका ब्रोकरेज आपको मिल गया। तो ज़्यादा बिना मेहनत करे आपको आसान रास्ते से पैसा इस समय देगा, क्योंकि एट्थ लॉर्ड इन चीज़ों का होता है। पत्नी के ससुराल की तरफ से भी, मतलब पत्नी के जो परिवार है, आपका ससुराल, उनकी तरफ से भी आपको रुपए पैसे मिल सकते हैं। फीमेल चार्ट में भी जो पति के माता पिता है, उनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। तो वहां पर उन चीज़ों की वजह से आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि सेकंड हाउस पैसे का है। इलेवेंथ लॉर्ड भी सेकंड हाउस में, एक तरह का राजयोग बन रहा है इस साल के लिए। तो मॉनेटरीली ये ग्रोथ आप 100%। करियर के हिसाब से भी एक प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। अगर कोई लोग नई अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे थे, तो इस समय उनकी वो फुलफिल हो सकती है, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट सेकंड हाउस में, जो कि पैसे का है, उसको ग्रो कर रहा है, और ये सिक्स्थ हाउस को और टेंथ हाउस को एस्पेक्ट करता है। टेंथ हाउस करियर का, सिक्स्थ हाउस में जॉब का होता है, सर्विस का होता है। तो टॉरस असेंडेंट के लिए, क्योंकि वो टेंथ हाउस को, सिक्स्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर करियर में चेंज भी आ सकता है, क्योंकि वो एट्थ हाउस को भी देखेगा। एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। एट्थ हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट जेमिनी राशि में एट्थ हाउस को देख रहा है, एट्थ लॉर्ड होकर के जुपिटर वहां पे ट्रांजिट कर रहा है, और टेंथ और सिक्स्थ हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है। तो यहाँ पर जॉब में चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन आने की पॉसिबिलिटी है। शादी में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि सेवेंथ हाउस से छठे में ट्रांजिट है, सेवन से सिक्स में ट्रांजिट कर रहा है। जुपिटर जीव कारक है, जुपिटर आप खुद ही हो। इस वजह से हल्के फुल्के कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे मैरिटल लाइफ में। फैमिली के लिए ग्रोथ दे सकता है, फैमिली में जो लोग काम करते हैं उनको ग्रो देगा। आपके लिए भी थोड़ा सा फैट गेन का समय, क्योंकि असेंडेंट से सेकंड में ट्रांजिट कर रहा है, असेंडेंट को ग्रो कर रहा है। तो आपके लिए थोड़ा सा फैट गेन हो सकता है। प्रमोशन, पे रेस के लिए समय अच्छा है। अगर कोई बच्चा टीनेजर है, तो उसके लिए कोई अफेयर की शुरुआत हो सकती है। सेकंड हाउस में वो भी देखा जाता है, अगर कोई टीनेजर है तो यहाँ पर अफेयर की शुरुआत हो सकती है। ठीक है।
उसके बाद आपने कहा अकल्ट एस्ट्रोलॉजी में जो लोग हैं, अकल्ट साइंस से जुड़े हुए, उनके लिए ग्रोथ का समय हो सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस और एट्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, एट्थ हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है। और जुपिटर जैसा प्लेनेट है, तो आपको एट्थ हाउस की चीज़ों की, हिडन चीज़ों की, अकल्ट साइंसेस की नॉलेज आपको देगा, कमीशन की, इंश्योरेंस की, इनकी नॉलेज देगा। इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट आएगा, हो सकता है इस समय कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आप कराएं, वो सब चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती है। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट्स विद बॉस, हल्की फुल्की संभावना रहेगी कॉन्फ्लिक्ट्स विद बॉस की, क्योंकि एट्थ हाउस को भी देख रहा है और एट्थ लॉर्ड होकर के वहां पे बैठा हुआ है। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स की संभावना है, और इसी वजह से जॉब चेंज भी हो सकता है। आपको अगर सर्वेंट्स की दिक्कत है या एम्प्लॉयज की दिक्कत है, तो इस समय फुलफिल होंगे, क्योंकि सिक्स हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। जुपिटर की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहां पर वो ब्लेस करता है, वहां पर वो ग्रोथ देता है, अच्छी चीजें देता है। तो जुपिटर की दृष्टि क्योंकि सिक्स हाउस पे पड़ रही है, टेंथ हाउस पे पड़ रही है, तो उन चीजों में वो ग्रोथ देगा। क्योंकि पर एट्थ हाउस पे पड़ रही है, तो करंट जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, चेंज आ सकता है। पर सिक्स हाउस को देख रहा है, तो नए एम्प्लॉयज, नए सर्वेंट्स आपको मिल सकते हैं इस समय में। फ्रॉड स्कीम से थोड़ा सा आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि 11th लॉर्ड भी थर्ड हाउस में, एट्थ लॉर्ड सेकंड, 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में, एट्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में, फ्रॉड स्कीम्स में आप फंस सकते हैं। जल्दी आसान रास्तों से पैसा आ जाए, आ भी सकता है, पर उसके चक्कर में आप कई बार, अगर वहां पे राहु जैसा प्लैनेट लिखा हो खास करके आपके चार्ट में, या मून मर्क्यूरी लिखा हो, तो चीटिंग में फंस सकते हैं, फ्रॉड में फंस सकते हैं। क्योंकि प्लैनेट नहीं पता है, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, जेनरिक एनालिसिस। पर अगर वहां पे इस तरह के प्लैनेट लिखे हो, तो आप जरूर फ्रॉड स्कीम्स में फंस सकते हैं, उसका शिकार हो सकते हैं। यहाँ पर इश्यूज की बात करें, क्योंकि एट्थ लॉर्ड बैठा हुआ है जो कि बीमारी का होता है सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस की चीज़ों की रिलेटेड बीमारी हो सकती है, जो कि दांत है, टीथ में कुछ इशू आ सकता है। अगर दांतों में कोई लंबे समय से इशू चल रहा है, तो उसका आपको निकलवाना पड़ेगा। आंखों में कोई इशू आ सकता है। फूड हैबिट्स का आपने बेसिकली ख्याल रखना है इस समय में, क्योंकि सेकंड हाउस खाने का है, और एट्थ लॉर्ड होकर के जुपिटर वहां बैठा है, तो खाने पीने की आदतें आपकी खराब होगी, उस वजह से आपको आगे जाकर के दिक्कत आएंगी, मोटापा, उसमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, इंटेस्टाइन्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अल्सर्स हो सकते हैं। तो फूड हैबिट्स की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखेंगे टॉरस असेंडेंट वाले लोग, क्योंकि जुपिटर एट्थ लॉर्ड होकर के सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो सेकंड हाउस की चीज़ों से जुड़ी हुई परेशानी, फैमिली से सेपरेशन कुछ समय के लिए करियर के सिलसिले में, क्योंकि एट्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में फैमिली से सेपरेशन दे सकता है। जेमिनाई असेंडेंट के लिए, जेमिनाई असेंडेंट के लिए जुपिटर का ट्रांजिट लगन में ही हो रहा है। जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है? जुपिटर सेवेंथ लॉर्ड है, और जुपिटर टेंथ लॉर्ड है। टेंथ लॉर्ड इन लग्न, सेवेंथ लॉर्ड इन लग्न, एक्सपेक्ट कर रहा है जुपिटर सेवेंथ हाउस को, सेवेंथ लॉर्ड होकर के बैठा है, तो जिनकी शादी नहीं हुई, मैरिज की पॉसिबिलिटी बनेगी। अफेयर की पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करेगा फिफ्थ हाउस को, सेवेंथ हाउस को, फिफ्थ और सेवेंथ पे एक साथ एक्सपेक्ट, अफेयर, लव रिलेशनशिप में आने की संभावना, सेक्सुअल ओरिएंटेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। सेवेंथ लॉर्ड बैठा हुआ है, फिफ्थ हाउस को भी वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इस समय दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स, सेक्सुअल विचार बहुत सारे आने वाले हैं जेमिनाई असेंडेंट के लिए। चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छा समय है, क्योंकि फिफ्थ हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, सेवेंथ हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है। फैट गेन होगा, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट लगन में फैट गेन दे जाए, जुपिटर कारक है मोटापे का। जुपिटर का ट्रांजिट लगन में आपको ग्रोथ जरूर देता है, और वो टेंथ लॉर्ड होकर के भी बैठा हुआ है, तो आपको करियर में ग्रोथ देगा। पर करियर में चेंज भी हो सकता है, क्योंकि टेंथ लॉर्ड अपने से चौथे में जा रहा है। चौथा जो है वो चेंज का होता है, क्योंकि नेचुरली मून से लॉर्ड रूल किया जाता है, मून कारक भी है फोर्थ हाउस का। तो टेंथ लॉर्ड क्योंकि अपने से चौथे में जा रहा है, देयर कैन बी अ चेंज इन जॉब, यू माइट थिंक ऑफ चेंजिंग द जॉब, और जॉब चेंज हो सकती है यहाँ पर अगर बेहतर होगा अगर अगले साल करें, क्योंकि जब वो टेंथ हाउस को एक्सपेक्ट करें। अभी अपॉर्चुनिटीज की आप सर्च कर सकते हैं, खुद के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट लगन में आपको कुछ नई चीजें सिखा करके जाता है। फिफ्थ हाउस को भी एक्सपेक्ट करेगा, तो आप कोई नया कोर्स, नई स्किल इस समय अक्वायर करेंगे, नई चीजें करेंगे, स्पेक्यूलेशन की तरफ आपका एकदम से मन करने लग जाएगा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, क्योंकि वो फिफ्थ हाउस को भी एक्सपेक्ट करेगा जुपिटर। और आप उसके बारे में भी कोई कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस को नाइन्थ हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ सीखने की संभावना बहुत ज्यादा है जुपिटर लगन। सेवेंथ लॉर्ड होकर के जुपिटर लगन बैठा हुआ है, तो इस समय जो है स्पाउस की डोमिनेशन आपके ऊपर बढ़ जाएगी।
स्पाउस की वजह से आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, जो उन्होंने जो कहा, या उनकी तबीयत खराब हुई उस वजह से आपको उनके ख्याल रखना पड़ा, तो आपके माइंड में जो है, क्योंकि फर्स्ट हाउस खुद के बारे में होता है, सेवेंथ लॉर्ड अगर शादी हो चुकी है तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा प्ले करेगा, स्पाउस के बारे में, स्पाउस की फैमिली के बारे में, वो सब चीज़ें। टेंथ लॉर्ड है तो करियर में। और यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि टेंथ हाउस और सेवेंथ हाउस दोनों के लॉर्ड जो है वो लगन बैठे हुए हैं, तो करियर और जो रिलेशनशिप है दोनों आपने साथ में मैनेज करनी, दोनों में। और इस समय बिजनेस करने की इच्छा जरूर करेगी, क्योंकि सेवेंथ हाउस टेंथ हाउस इसका कनेक्शन लगन के साथ बन रहा है, तो बिजनेस करने की इच्छा करेगी, क्योंकि दोनों बिजनेस के हाउसेस हैं। और इस समय इंसान कोई बिजनेस भी शुरू कर सकता है जो उसका लॉन्ग पेंडिंग। इस समय कोई मंत्र जाप, मंत्र की साधना, क्योंकि फिफ्थ हाउस को एक्सपेक्ट करता है। स्पेक्यूलेशन इन्वेस्टमेंट इस समय गुड रिजल्ट्स देंगे, जरूर प्लैनेट पे डिपेंड करता है, सिर्फ इस एनालिसिस पे आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते, क्योंकि बिना प्लैनेट्स के आपको कुछ भी नहीं पता वहाँ पे क्या प्लैनेट लिखा है। वहाँ पे मून वीनस लिखा हो, नुकसान हो जाएगा। पर क्योंकि वो फिफ्थ हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं। ठीक है, जॉब अभी चेंज ना करें। जब जुपिटर का ट्रांजिट अगले साल कैंसर में जाएगा तब ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो टेंथ हाउस को एक्सपेक्ट करेगा। फिजिकल इंटीमेसी बढ़ जाएगी। यूट्यूब चैनल, क्रिएटिव काम इस समय आप कर सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस ऑफ क्रिएटिविटी को एक्सपेक्ट कर रहा है जुपिटर। ठीक है। लक अच्छा है, नाइन्थ हाउस को एक्सपेक्ट करेगा जुपिटर। ट्रैवल आपके लिए लेकर के आ सकता है, क्योंकि वो नाइन्थ हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपकी हो सकती है, खास करके स्पिरिचुअल जगहों पर। स्पिरिचुअल ट्रैवल्स इस समय आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा करियर में आप एकदम से ग्रोथ देखेंगे, थोड़ी बहुत, मतलब इतनी भी नहीं। करियर में चेंज की अपॉर्चुनिटी आएगी, पर अभी ना चेंज करो, स्किल पे अभी काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। कैंसर, कैंसर असेंडेंट के लिए जुपिटर का ट्रांजिट ट्वेल्थ हाउस में होगा। जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है? जुपिटर सिक्स्थ लॉर्ड है, और जुपिटर नाइन्थ लॉर्ड है। सिक्स्थ लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड इन द ट्वेल्थ हाउस। अब सिक्स्थ लॉर्ड इन द ट्वेल्थ हाउस इज अ काइंड ऑफ विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग, बट लगन शुड बी स्ट्रांग। ये तभी काम करता है जब लगन अच्छा हो आपका। मतलब हो सकता है मून यही लिखा हो किसी का कैंसर राशि में, तो फिर अच्छा है, फिर ये काम करेगा। तो इस समय आप एनिमीज के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। विपरीत राजयोग का मतलब है, विपरीत राजयोग में होता यही है कि आपके ऊपर एनिमीज होते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, परेशानी होती है, पर आप उन पर जीत जाते हैं। लोग आपको हरा नहीं पाते, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में अच्छा करते हैं। वो सब चीज़ें हो सकती हैं, पर लगन अच्छा होना चाहिए। मतलब मून आपके चार्ट में अगर कैंसर एसेंडेंट है, वेल प्लेस्ड होना चाहिए, फिर जाकर के ऐसी चीज़ें कही जा सकती है। जैसे कैंसर एसेंडेंट के लिए मून 11th हाउस में लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा प्लेसमेंट हो गया, तो फिर ये काम करेगा। पर मून कमजोर स्थिति में खराब प्लैनेट्स के साथ लिखा हो तो फिर वो काम नहीं करेगा। जुपिटर जेमिनी राशि में ट्रांजिट कर रहा है, सिक्स्थ लॉर्ड होकर के बैठा हुआ है ट्वेल्थ हाउस में, तो आपके लिए बीमारियां जरूर लेकर के आ सकता है, खर्चा होगा, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। ट्वेल्थ हाउस खर्चे का है। सिक्स्थ लॉर्ड है, तो सिक्स्थ लॉर्ड किसका चीज का होता है? बीमारी का होता है, तो बीमारी पे खर्चा होगा, हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा हो सकता है, विदेश यात्रा पे खर्चा हो सकता है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं विदेश यात्रा पे खर्चा हो सकता है। आपको आपके एम्प्लॉयज पे खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड है। एम्प्लॉयज के लिए कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एम्प्लॉयज पे खर्चा होगा। नाइन्थ लॉर्ड होकर के भी वो बैठा हुआ है ट्वेल्थ हाउस में, तो ये विदेश जाने की संभावना बनाता है। नाइन्थ लॉर्ड जो ट्रैवल का है, ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ है, विदेश यात्रा हो सकता है। हायर एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे जाना पड़े। फैट लॉस हो सकता है, क्योंकि वो लगन से 12वें में, तो लगन का व्यय है, लगन का खर्चा है, तो खुद से 12वें में ट्रांजिट कर रहा है, लगन से 12वें में। इस वजह से फैट लॉस इस समय, थोड़ा सा आपकी बॉडी में से वजन कम होना। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट इस समय भी आएगा, क्योंकि वो एट्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। जमीन प्रॉपर्टी लेने की इच्छा हो सकती है, घर लेने की इच्छा हो सकती है, घर में रेनोवेशन, कोई इंटीरियर डिजाइनिंग कराने की इच्छा हो सकती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ देगा, क्योंकि जो 4 8 12 का ट्राइन है, ये मोक्ष त्रिकोण होता है। तो ट्वेल्थ हाउस में ट्रांजिट है, फोर्थ हाउस और एट्थ हाउस पर दृष्टि डालता है, तो उस समय स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जरूर होगी। पर सेक्सुअल इंटीमेसी भी देगा, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि ये ट्वेल्थ हाउस जो है वो बेड प्लेजर्स का होता है, एट्थ हाउस भी चीज़ों इन चीज़ों का होता है, तो इन चीज़ों में भी आपका जो है इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा। जेमिनी राशि में ट्रांजिट सबके लिए ऐसा करेगा, क्योंकि जेमिनी राशि होती है सेक्सुअल ओरिएंटेशन की राशि। आइसोलेशन हो सकता है, इस समय आपको अकेले रहना पड़े, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस में ट्रांजिट है। ट्वेल्थ हाउस में ट्रांजिट आइसोलेशन देता है। हिडन नॉलेज आपको थोड़ी सी दे सकता है, खर्चा थोड़ा बढ़ा देगा। जुपिटर क्योंकि वहां पे ट्रांजिट कर रहा है, और नाइन्थ लॉर्ड भी है, एक तो हमने कहा सिक्स्थ लॉर्ड है, तो बीमारियों पे
खर्चा हो सकता है। नाइन्थ लॉर्ड है तो एक तो ये संभावना है कि पिताजी की बीमारी पे खर्चा हो, क्योंकि नाइन्थ और सिक्स का लॉर्ड एक साथ 12वें बैठा, तो पिताजी की बीमारी पे खर्चा, या नाइन्थ लॉर्ड 12th हाउस में धार्मिक चीजों पे खर्चा, धार्मिक यात्राओं पे खर्चा। ठीक है, आप किसी गुरु को मिलने गए, वहां पर आपने कोई दीक्षा ली, उस पे खर्चा, उन चीजों को भी दिखाता है। करियर के लिए, करियर के लिए ठीक है, क्योंकि 10th से 3rd में थोड़ा सा ग्रोथ दे सकता है करियर के अंदर, और ये सामने से 6th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है। तो जॉब में अगर आप हैं तो जॉब के लिए बेनिफिशियल है, सर्वेंट्स को हायर कर सकते हैं। फादर के साथ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे आपके, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड 12वें में चला गया, और वो 6th लॉर्ड भी है, नाइन्थ लॉर्ड 12th हाउस में, तो फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, फादर से सेपरेशन इस समय हो सकता है। ठीक है, नींद में थोड़ा सुधार होगा अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट है 12th हाउस में। मदर या आप किसी स्पिरिचुअल जगह पर विजिट करेंगे। ठीक है, इस समय में कैंसर असेंडेंट के लिए मदर या आप किसी स्पिरिचुअल जगह पे विजिट करेंगे, ये देखा जा सकता है। उसके अलावा पिलग्रिमेजेस की यात्रा, ये सब आपने बता ही दिया है। चलो, लियो असेंडेंट के लिए, लियो असेंडेंट के लिए जुपिटर का ट्रांजिट 11th हाउस में होगा। जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है? जुपिटर लॉर्ड है 5th हाउस का, और जुपिटर लॉर्ड है 8th हाउस का। 5th लॉर्ड इन द 11th हाउस, 8th लॉर्ड इन द 11th हाउस। फिर 8th लॉर्ड इन द 11th हाउस, 8th हाउस की चीजों से गेन दे सकता है। जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, मिस्टिसिज्म से जुड़े हुए, शैमनिज्म से जुड़े हुए हैं, तंत्र से जुड़े हुए हैं, उनको उन चीज़ों से गेन हो सकता है। इंश्योरेंस से आपको गेन हो सकता है, इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी कोई मैच्योर हो जाए, कमीशन के पैसों से, इनहेरिटेंस से आपको गेन हो सकता है, उन सब चीज़ों से आपको गेन दे। 5th लॉर्ड 11th हाउस में स्पेक्यूलेशन से गेन दे सकता है, चाइल्ड बर्थ करा सकता है, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहा है 5th हाउस को, 5th लॉर्ड भी 11th हाउस बैठा हुआ है, तो चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है, अफेयर की पॉसिबिलिटी बनती है, अफेयर का गेन हो सकता है। ठीक है, आपको किसी स्किल या एजुकेशन में कुछ ना कुछ फायदा देगा। ऐसे लोग स्कॉलर होते हैं, मतलब किसका नेचुरली भी 5th लॉर्ड 11th हाउस में स्कॉलर होते हैं, बढ़िया अच्छा पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग होते हैं। 5th लॉर्ड 11th हाउस में अगर एजुकेशन करने वाले बच्चे हैं, तो एजुकेशन के लिए आपको फायदा देगा। नेटवर्क सर्कल, नए दोस्त, नए लोग आपको इसमें मिलेंगे, पर प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं वो लोग, क्योंकि 8th लॉर्ड होकर के 11th हाउस बैठा हुआ है, तो वो लोग आपके साथ धोखाधड़ी, फ्रॉड कर सकते हैं, और वो आपको छोड़ करके भी चले जाएंगे। तो दोस्त बहुत दिन तक टिकेंगे नहीं, क्योंकि 8th लॉर्ड 11th हाउस बैठा हुआ है, तो इस समय जो लोग आपके दोस्त बनेंगे, तो थोड़ा सा आपने बिवेयर रहना है। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट है 3rd हाउस पे। 3rd हाउस स्किल्स का होता है। 5th हाउस कोई नई चीज आपने सीखी तो किसी स्किल पे काम करेंगे, कोई नई चीज सीखेंगे, और वो आपको आगे जाके करियर में फायदा करेगी। जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट है वो पड़ रहा है 11th नंबर राशि पे, मतलब 7th हाउस पे आप, तो यहाँ पर मैरिज की पॉसिबिलिटी बनेगी। जिनकी शादी अच्छी नहीं, मतलब हुई नहीं है, और जिनकी हो गई है, थोड़ा सा मैरिज रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट होगी, रिलेशनशिप में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होगी शादी के लिए। भाई बहनों के साथ थोड़ी सी रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट होगी। यहाँ पर भी अगर आप कुछ लिखने के बारे में सोच रहे थे, पब्लिशिंग के बारे में सोच रहे थे, तो लिखने के बारे में आप सोच सकते हैं, कोई किताब विताब लिखने के मन में, आपके मन में आ सकता है। स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है, जैसे हमने बताया। बाकी प्लैनेट्स का देखना जरूरी है, सिर्फ इस पे नहीं कुछ एक्शन लिया जा सकता, क्योंकि 5वें हाउस को एस्पेक्ट करता है 5th लॉर्ड 11th हाउस में, 8th लॉर्ड भी है, तो सडन गेन आपको, एकदम से गेन आपको दे सकता है। ठीक है, जो लोग आपसे बड़े हैं उनको कोई गिफ्ट्स, उनके लिए ग्रोथ का समय है। जो एल्डर सिबलिंग्स है, क्योंकि वहां पे जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है 11th हाउस में, एल्डर सिबलिंग्स के लिए गेन दे सकता है। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ भी इंटरेस्ट देती है। 8th लॉर्ड 11th हाउस में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के मिलेगा आपको। 8th लॉर्ड 11th हाउस में, 8th लॉर्ड 10th हाउस में, 10th और 8th हाउस का कनेक्शन, वो अकल्ट एस्ट्रोलॉजर्स जो होंगे उनके चार्ट में मिलेगा। सर्जन डॉक्टर्स के मिलेगा, जो कमीशन का काम करते हैं, LIC में काम करते हैं, है ना, उनके उनके चार्ट में ही कॉम्बिनेशन मिलता है। तो 8th हाउस की चीज़ों से आपको गेन हो सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें, करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। जब भी 8th लॉर्ड 10th हाउस में हो, 11th हाउस में हो, ऐसे लोग अपने करियर को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं। तो क्योंकि 8th लॉर्ड 11th हाउस में, यहाँ पे करियर में चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, पर अभी होगा नहीं, जब तक और चीज़ें साथ नहीं दे रही होंगी, तो अभी चेंज नहीं हो पाएगा, पर चेंज होगा
जब जुपिटर 10th हाउस को एस्पेक्ट करेगा या 10th हाउस पे से ट्रांजिट करेगा, थोड़ा उसमें समय लगेगा। ठीक है। पर अभी चेंज का मौका जरूर आपको मिल सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मौका आपको मिल सकता है, प्रोफाइल चेंज हो सकती है। कम से कम ये तो है कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं आपकी प्रोफाइल थोड़ी चेंज हो जाए, दूसरी जॉब प्रोफाइल आपको दे दी जाए, उसमें आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो एक संभावना है, जॉब प्रोफाइल यहाँ पर चेंज हो सकती है। उसके अलावा इसमें हम देख रहे हैं फिफ्थ लॉर्ड जब 11th हाउस में जाता है, थोड़ी सी जेनेटिक बीमारियां होने की संभावना रहती है, जेनेटिक डिजीजेस जिन लोगों को भी है। आप ये बहुत बार देखेंगे 5th हाउस और 11th हाउस कनेक्शन है सन एक्वेरियस में, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स के हैं जो फैमिली चले आ रहा है। तो मान लो आपके पिताजी को माता जी को कोई डिजीज है और वो जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि कैरी ऑन हो सकती है, तो इस समय वो आपको हो सकती है, उसका आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि अगर थोड़ी सी सेहत खराब होती है, कोई फूड एलर्जी आपको हो सकती है, लैक्टोस इंटॉलरेंस या फिर वीट से एलर्जी, किसी तरह की इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, क्योंकि 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो पेट की समस्याओं को दिखाता है, 11th हाउस में बैठा हुआ है तो थोड़ी सी दिक्कत करता है डाइजेशन की प्रॉब्लम्स। ठीक है। और 8th लॉर्ड भी है साथ में, तो कुछ बीमारी तो करेगा, पैरों में कुछ दर्द हो सकते हैं 8th लॉर्ड 11th हाउस में, तो पैरों से जुड़ी हुई कोई समस्या, काव्स में पेन होना, वो पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है। आगे चलेंगे, वर्गो असेंडेंट पे चलते हैं। वर्गो असेंडेंट के लिए जुपिटर का ट्रांजिट होगा 10th हाउस में। जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है? 4th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड इन द 10th हाउस, 7th लॉर्ड इन द 10th हाउस। ये क्या बताएगा? 4th लॉर्ड इन द 10th हाउस आप कोई इंटीरियर डिजाइनर के चार्ट में देखेंगे, जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो इस समय पॉसिबिलिटी मिल सकती है आपको वर्क फ्रॉम होम करने की, क्योंकि 4th लॉर्ड 10th हाउस में, जो लोग अकल्ट एस्ट्रोलॉजी में उनके लिए अच्छा है क्योंकि घर से बैठकर ही काम करते हैं। तो 4th लॉर्ड 10th हाउस में इन चीज़ों को दिखाते हैं। आप घर की इंटीरियर डिजाइनिंग इस समय करा सकते हैं, घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम करा सकते हैं, नया घर प्रॉपर्टी लेने के मन में आपके ख्याल आएगा, क्योंकि ये एक तो ये 4th लॉर्ड होके यहाँ बैठा हुआ है और ये सामने से 4th हाउस को देख भी रहा है, तो उन चीज़ों को और एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपाउंड कर रहा है। 10th लॉर्ड होकर के भी यहाँ बैठा है, इसलिए वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि 10th लॉर्ड और 4th लॉर्ड दोनों यहाँ बैठे हुए 10th हाउस के अंदर। तो यहाँ पर घर से बैठ करके कोई काम करना, घर से कोई नया बिजनेस शुरू करना, वो सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती है। मदर के लिए, आपने कहा मदर के लिए समय ग्रोथ का हो सकता है, अगर मदर कुछ काम करती हैं, क्योंकि वो 4th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मदर के लिए खुशी का समय है, मदर के लिए अच्छा समय है। उनका जो स्ट्रगल था थोड़ा सा, क्योंकि पिछली बार जुपिटर का ट्रांजिट जब टॉरस में था तो 4th से 6th में ट्रांजिट कर रहा था, तो मदर को कुछ हेल्थ इशू आए होंगे, तो उनसे वो रिकवर कर सकती हैं इस समय। उसके अलावा जुपिटर का ट्रांजिट 10th हाउस में आपके करियर में आपको ग्रोथ देगा, बिजनेस करने की फिर से इच्छा करेगी, क्योंकि वो 7th लॉर्ड भी है, 7th लॉर्ड होकर के 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो आपको बिजनेस करने की इच्छा देगा, ये चीज करियर में ग्रोथ देगा, नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए 100% लेके आएगा। जुपिटर की दृष्टि बढ़ेगी 2nd हाउस पे और 6th हाउस पे, तो फाइनेंसिस को इम्प्रूव करेगा ये। 6th हाउस बढ़ेगी तो सर्वेंट्स को कंपटीशन एग्जाम्स में, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसका सोल्यूशन भी इस समय हो सकता है, क्योंकि 6th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा जुपिटर। 4th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है घर प्रॉपर्टी लेने के लिए, अच्छा व्हीकल में आप देखेंगे इस समय आपका एकदम से इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, मैनेजमेंट वाले रोल, एडमिनिस्ट्रेशन वाले रोल आपको मिल सकते हैं, आप जिस भी पोजीशन में मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में आप जा सकते हैं, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट जो है वो 10th हाउस में होगा। उसके बाद आपने कहा, क्योंकि 7th लॉर्ड भी बैठा हुआ है 10th हाउस में, तो अगर आपकी शादी नहीं हुई तो हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे आपको अपना पार्टनर मिल जाए। बहुत बार किसी का 7th और 10th हाउस में हो तो जो पार्टनर है वो वर्क प्लेस से या आपके जैसे ही कुछ काम करते होंगे, ऐसी चीज़ें बहुत बार देखने को मिलती है, वो हो सकता है। पर करियर और मैरिज में आपको समन्वय बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें हैंड बाय हैंड चलती नहीं। ठीक है। अगर आप ज़्यादा करियर पे ध्यान देंगे थोड़ी सी मैरिज सफ़र करेंगी, ज़्यादा एक चीज़ पे ध्यान दोगे दूसरी चीज़ सफ़र करती है, दोनों को साथ में चलाना मुश्किल होता है हमेशा, तो वो आपके लिए थोड़ा चैलेंज रहने वाला है वर्गो असेंडेंट के, क्योंकि सारा फोकस 10th हाउस पे है, तो 6th हाउस को वह एक्सपेक्ट भी कर रहा है, तो इस वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है मैरिज में और करियर के बीच में, वो एक एरिया ऑफ चैलेंज आपके लिए रहे। लीब्रा असेंडेंट, लीब्रा असेंडेंट के लिए देखो जुपिटर का ट्रांजिट कहाँ पे है? लीब्रा असेंडेंट के लिए
जुपिटर का ट्रांजिट है नाइन्थ हाउस। जुपिटर का ट्रांजिट नाइन्थ हाउस में। जुपिटर लॉर्ड है थर्ड हाउस का और सिक्स्थ हाउस का। थर्ड लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस, सिक्स्थ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस। क्या दिखा सकता है? थर्ड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में आप कोई लेखक हो सकते हैं, हाईली इंटेलिजेंट होने की कॉम्बिनेशन है। तो इस समय थोड़ी सी इंटेलिजेंस की वजह से आपको जाना जाएगा। कोई नई नॉलेज नई स्किल आप सीख सकते हैं, क्योंकि एक तो वो थर्ड लॉर्ड है, थर्ड हाउस को देख भी रहा है, फिफ्थ हाउस को भी एस्पेक्ट करता है। फिफ्थ हाउस एजुकेशन का, नई स्किल नई नॉलेज आप सीखेंगे, और एस्पेक्ट करता है लगन को। तो 100% पॉसिबिलिटी है कोई नई मंत्र दीक्षा, मंत्र साधना में आप जा सकते हैं, नया कोर्स नई स्किल आपको मिलेगी। राइटिंग के बारे में भी आप सोच सकते हैं, हाथों से जुड़ा हुआ कोई काम, जैसे बैडमिंटन है, लिखना है, कुकिंग है, उस तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। नाइन्थ हाउस में भी ट्रांजिट है, इसलिए एजुकेशन वाली चीज़ें ज़्यादा आती हैं। धर्म कर्म में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, कोई धार्मिक अनुष्ठान आप कर सकते हैं। फादर के लिए लक का समय है ये, और फादर और आपका रिलेशनशिप भी इंप्रूव होगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस में बैठ करके लगन को देखता है। तो यहाँ पर फादर का और आपका रिलेशनशिप इंप्रूव करेगा ये। उसके अलावा वैसे, क्योंकि थर्ड लॉर्ड होकर के नाइन्थ हाउस बैठा हुआ है, फादर के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप डामाडोल भी होता है, पर क्योंकि जुपिटर जैसा प्लैनेट है तो ऐसा नहीं होगा। अगर ये कोई और प्लैनेट होता तो फिर थोड़ी गड़बड़ हो सकती थी। सैटर्न जैसा प्लैनेट होता जो कि थर्ड लॉर्ड होकर के नाइन्थ हाउस में बैठता, तो फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं करता। पर क्योंकि जुपिटर जैसा प्लैनेट है, थोड़ी सी ब्लेसिंग्स आपको दे सकता है। ऑफकोर्स डिपेंड करता है वहां पर क्या प्लैनेट है। थोड़ी सी वर्क प्लेस में दिक्कत देगा, क्योंकि ये टेंथ हाउस से 12वें में ट्रांजिट कर रहा है। तो दिक्कत कहाँ आ सकती है? वर्क एनवायरनमेंट। हालांकि जुपिटर जैसा प्लैनेट है, तो जुपिटर जैसा प्लैनेट है, वर्क एनवायरनमेंट को अच्छा ही करेगा। पर अगर वहां पे खराब प्लैनेट्स लिखे हुए हैं आपके, तो फिर वर्क एनवायरनमेंट, जैसे मार्स लिखा हुआ है, अब जुपिटर का ट्रांजिट टेंथ से 12वें में और वहां मंगल लिखा हुआ है, तो आप ये देखेंगे वर्क एनवायरनमेंट में अजीब से लोग काम करते हैं जो आपको हैरेस करेंगे, परेशान करेंगे। तो प्लैनेट्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अब थर्ड लॉर्ड है, थर्ड हाउस ट्रैवल का है, नाइन्थ हाउस बैठा हुआ है, तो स्पिरिचुअल ट्रैवल्स आपको दे सकता है। धार्मिक जगहों पर पिलग्रिमेजेस की यात्रा आप करेंगे, वो सारी चीजें ये दिखा सकता है। सिक्स्थ लॉर्ड भी है नाइन्थ हाउस में, तो पिताजी के लिए थोड़ा सा हेल्थ इशू इस समय, क्योंकि नाइन्थ हाउस पिताजी का है, सिक्स्थ लॉर्ड वहां पे बैठा हुआ है। हेल्थ इश्यूज टू फादर, हेल्थ इश्यूज टू फादर आपके लिए, आपके हिप्स एंड थाइज में थोड़े से इश्यूज, पैरों में हल्के से इश्यूज, कफ कोल्ड की हल्की प्रॉब्लम, आपको नाक में एलर्जी होना, वो दे सकता है जब जुपिटर का ट्रांजिट नाइन्थ हाउस में है और वो सिक्स्थ लॉर्ड भी है। तो ये पॉसिबल है यहाँ पर। लीब्रा असेंडेंट के लिए अगर हम बात करें, फाइनेंसिस के लिए थोड़ा सा चैलेंज होगा, क्योंकि जो सेकंड हाउस है फाइनेंस का, वहां से ये 8वें में ट्रांजिट कर रहा है। तो फाइनेंस के लिए हल्का सा प्रॉब्लम है, फाइनेंस में खर्चा आपका ज़्यादा हो सकता है, सेविंग्स इस समय कम हो जाएगी। बात करें मैरिटल रिलेशनशिप की, तो वो ठीक ठीक है। फादर के ऊपर ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन रहेगा इस समय में। फादर नहीं तो एजुकेशन के ऊपर कंसंट्रेशन, नई चीज़ें सीखने के ऊपर कंसंट्रेशन, करियर में चेंज का भी कोई ख्याल नहीं होना चाहिए। हो सकता है पर वो अगले साल होगा, जब जुपिटर का ट्रांजिट टेंथ हाउस में ट्रांजिट करेगा। अभी के लिए जो भी है उसमें नई स्किल्स को एक्वायर करने का समय है। माउंटेन्स की पिलग्रिमेजेस की ट्रैवल होती है तो अच्छा है। स्कॉर्पियो असेंडेंट, स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए जुपिटर का ट्रांजिट होगा सिक्स्थ हाउस में। जुपिटर सेकंड लॉर्ड है और फिफ्थ लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस। तो ये क्या दिखा सकता है? ओ सॉरी, एट्थ हाउस, सेकंड लॉर्ड इन द एट्थ हाउस एंड फिफ्थ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस। एक सेकंड, अब ये दिखाएगा सेकंड लॉर्ड एट्थ हाउस में, तो सेविंग तो होनी नहीं है इस साल में, थोड़ी सी सेविंग्स को लेकर के प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सेकंड लॉर्ड 8वें में चला गया, तो सेविंग नहीं बचेगी इस समय में। सेविंग कर भी नहीं पाएंगे, जो आप रुपए कमाएंगे उसका खर्चा होगा, व्यय होगा। एट्थ हाउस की चीज़ों से रुपए कमा सकते हैं, वो जरूर है, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी मिस्टिसिज्म, क्योंकि सेकंड लॉर्ड एट्थ हाउस में चला गया। और फिफ्थ लॉर्ड भी है, तो फिफ्थ लॉर्ड मतलब उन चीज़ों के प्रति आपका रुचि बढ़ जाएगी। फिफ्थ हाउस एजुकेशन का होता है, स्किल्स का होता है, तो वो चीज़ें आप एक्वायर करेंगे, उनकी स्किल्स, एट्थ हाउस की स्किल्स को एक्वायर करेंगे। हिडन चीज़ें, कमीशन की स्किल्स है, वो सब चीज़ें आप सीखेंगे। करियर के लिए ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि टेंथ से 11वें में ट्रांजिट है, टेंथ हाउस से 11th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है।
करियर के लिए ग्रोथ का समय है। फाइनेंसिस भी ठीक है, सडन गेन हो सकता है पर खर्चा ज़्यादा होगा, वो बात ठीक है, खर्चा इस समय ज़्यादा होगा। सेकंड हाउस की चीज़ों से रिलेटेड बीमारी। फिफ्थ हाउस तो मतलब पेट की दिक्कत, स्टमक। एट्थ हाउस में ट्रांजिट है। फिफ्थ लॉर्ड स्टमक को दिखाता है। सेकंड भी फूड हैबिट्स का, फूड से जुड़ी हुई परेशानी, दांतों में परेशानी, आंखों में परेशानी, उन चीज़ का विशेष आपने ख्याल रखना है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, क्योंकि एट्थ हाउस भी चीज़ों का होता है, इन सेक्सुअल इंटीमेसी वगैरह का, तो वहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, जुपिटर का ट्रांजिट है। और वो फिफ्थ लॉर्ड होकर के भी है, तो फिफ्थ लॉर्ड भी अफेयर, इंटीमेसी, इन चीज़ों का होता है। तो आपके पास ऐसे मौके मिल सकते हैं आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह के, अगर बाकी प्लेसमेंट्स है आपकी कुंडली में, मार्स वीनस राहु कॉम्बिनेशन, तो ऐसे मौके आपको मिल सकते हैं, उनसे आपको विशेष बचाव करना है अपना। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप अपने व्यक्तित्व में एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट एट्थ हाउस में आपके हो रहा है। तो आपके करियर में तो नहीं, पर आपके जीवन में, व्यक्तित्व में एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन इस समय आएगा। करियर में भी हो सकता है, मून अगर इस ट्राइन में लिखा हो तो। फिर जुपिटर का एस्पेक्ट होगा ट्वेल्थ हाउस पे और फोर्थ हाउस। तो खर्चा हो सकता है, ट्वेल्थ हाउस खर्चा। फोर्थ हाउस की चीज़ों पे, मतलब ज़मीन प्रॉपर्टी लेने के ऊपर, घर लेने के ऊपर, घर के रेनोवेशन के ऊपर आपका खर्चा इस समय हो सकता है। इंट्यूशन पावर आपकी बहुत तेज हो जाएगी इस समय, क्योंकि 4 8 12 राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। ट्वेल्थ हाउस जो है वो इंट्यूशन पावर को दिखाता है, तो क्योंकि ट्वेल्थ को ये एक्सपेक्ट करेगा, तो इस समय आप ये देखेंगे कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत तेज हो जाएगी। अर्न अर्नड इनकम, स्पेक्यूलेशन की वजह से आपको पैसा मिलना, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में, सेकंड लॉर्ड एट्थ हाउस में, अनअर्नड इनकम आपकी इस समय हो सकती है। अगर कोई लॉयर है, ऑडिटर है, उनके लिए ये अच्छा समय, अकल्टिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, तो ये बड़ा अच्छा समय है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में, तो एट्थ हाउस की चीज़ों से रुपए पैसे कमा सकते हैं। इस समय बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के भी मिलेंगे आप, अगर जो नॉर्मल लोग हैं, तो एस्ट्रोलॉजर से मिलना, क्योंकि एट्थ हाउस में ट्रांजिट है। जुपिटर एक कंसल्टेंट सलाहकार है, तो नए 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 एस्ट्रोलॉजर से मुलाकात आपकी होगी, उनसे आप बहुत कुछ साथ में सीखेंगे। सेजिटेरियस। सेजिटेरियस असेंडेंट के लिए जुपिटर का ट्रांजिट सेवेंथ हाउस में। जुपिटर लॉर्ड है लगन का, फर्स्ट हाउस का, और जुपिटर लॉर्ड है फोर्थ, फोर्थ लॉर्ड एंड फर्स्ट लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस। अब फर्स्ट लॉर्ड सेवेंथ हाउस में क्या करता है, थोड़ा सा फिर से सेक्सुअल ओरिएंटेशन बढ़ा देता है, क्योंकि सेवेंथ हाउस सामने वाली दुनिया है, पार्टनर है। फर्स्ट लॉर्ड आप खुद ही हैं, तो आप चले गए सामने वाली दुनिया में, तो ऐसे लोग लोगों पे डोमिनेट करते हैं। तो आपको एक टीम को हैंडल करना, टीम को मैनेज करने का मौका इस समय मिल सकता है, आप मैनेजर लीडर बन सकते हैं। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, पर आपकी नॉलेज की वजह से, क्योंकि जुपिटर जैसा प्लेनेट सेवेंथ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, सेवेंथ हाउस पब्लिक रिलेशनशिप्स का है, और वो इलेवेंथ हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा, थर्ड हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। तो आपको जाना जा रहा है, और लगन को भी, आपकी नॉलेज की वजह से। इलेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर नए लोगों से कनेक्शंस बनेगा, टीम को हैंडल करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन और नॉलेज की वजह से आपको ग्रोथ में देखने को मिल सकती है। टेंथ से टेंथ में यह है, तो करियर में भी ये ग्रोथ दे सकता है। आपकी जो करियर से जुड़ी हुई डिजायर्स है वो फुलफिल हो सकती है। फादर की डिजायर इस समय फुलफिल हो सकती है, क्योंकि नाइन्थ हाउस से इलेवेंथ में ट्रांजिट कर रहा है। फादर की कोई लॉन्ग टर्म डिजायर है कि मेरा ये केस सॉल्व हो जाए, या मुझे ये रुपए मिल जाए, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिल जाए, जो भी उनकी डिजायर है वो इस समय फुलफिल हो सकती है, क्योंकि नाइन्थ हाउस से इलेवेंथ में ट्रांजिट है जुपिटर का। मैरिज के लिए फिर से योगा बन रहा है, क्योंकि सेवेंथ हाउस में ट्रांजिट है, इलेवेंथ हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मैरिज के लिए पॉसिबिलिटी अच्छी है। मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फर्स्ट लॉर्ड होकर के भी वो वहां पे बैठा है। अगर ये सैटर्न जैसा प्लेनेट होता तो दिक्कत करता, डिले कर सकता था मैरिज, पर ये ठीक है। फोर्थ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस, तो मदर की हैप्पीनेस कहाँ पे, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, तो जितनी आपकी शादी अच्छी चल रही है उतनी ही वो खुश। फोर्थ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस दिखा रहा है कि आपकी शादी जितनी अच्छी चलेगी उतनी आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी होगी, क्योंकि फोर्थ हाउस हैप्पीनेस का है। फोर्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में, जितनी अच्छी शादी उतनी कुछ खुशी चलेगी। शादी में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है तो वो खुशी में कम होगा। पर जुपिटर जैसा प्लैनेट वहां पर ट्रांजिट कर रहा है, तो आप देखेंगे कि मैरिटल लाइफ में भी इंप्रूवमेंट होगा, और वो आपको खुशी का जरिया भी बन सकती है। ठीक है। अगर कोई मैरिज के प्रपोजल्स इस समय आ रहे हैं तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, इनकम में गेन होगा आपके। पर थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि देखो सेकेंड हाउस से सिक्स्थ में ट्रांजिट, हल्का सा सोर्स ऑफ इनकम में ब्लॉकेज आपको महसूस हो सकता है। करियर के लिए अच्छा है, पर हो सकता है कि स्टेगनेंट इनकम आपकी रहे इस समय।
ये है केप्रिकॉन। केप्रिकॉन असेंडेंट के लिए जुपिटर का ट्रांजिट कहाँ पे होगा? सिक्स्थ हाउस में होगा। जुपिटर ट्वेल्थ लॉर्ड है और जुपिटर थर्ड लॉर्ड है। तो ट्वेल्थ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस एंड थर्ड लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस क्या दे सकता है? जुपिटर क्योंकि सिक्स्थ में ट्रांजिट कर रहा है, टेंथ हाउस को एक्सपेक्ट करेगा, सेकंड हाउस को एक्सपेक्ट करेगा, तो ये ट्राइन तो अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर करियर में तो ग्रोथ देगा, टेंथ हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, सेकंड हाउस को, सिक्स हाउस में खुद ट्रांजिट कर रहा है, करियर को ग्रोथ देगा। पर क्योंकि ट्वेल्थ लॉर्ड होकर के यहाँ बैठा हुआ है तो बीमारी पे खर्चा हो सकता है, एक्सपेंडिचर ऑन डिजीजेस, एक्सपेंडिचर ऑन सर्वेंट, सर्वेंट्स की फायरिंग, पर नए सर्वेंट्स हायर करना उसमें भी खर्चा होता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती है। फाइनेंशियल चीज़ों में ग्रोथ देगा, इन्वेस्टमेंट से आपको ग्रोथ देगा, इन्वेस्टमेंट इस समय कर सकते हैं। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो फिर से विपरीत राजयोग बनता है, ट्वेल्थ लॉर्ड सिक्स हाउस में, लगन अच्छा होना चाहिए। इस केस में सैटर्न अच्छी पोजीशन में होना चाहिए, सैटर्न खुद यहीं लिखाओ, सैटर्न यहाँ लिखाओ, है ना। केप्रिकॉन असेंडेंट के लिए सैटर्न टेंथ हाउस में बहुत अच्छा है। तो सैटर्न फोर्थ में ना हो, सैटर्न अगर केप्रिकॉन असेंडेंट के लिए फोर्थ हाउस में होगा तो लगन भी खराब हो गया, फोर्थ हाउस भी खराब हो गया, फिर वो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, फिर आपका खर्चा ज़्यादा होगा। अगर इस चार्ट में सैटर्न की प्लेसमेंट अच्छी है कैप्रिकॉन असेंडेंट के लिए, फिर ये आपको कोर्ट केस सॉल्व कराएगा, आपको कंपटीशन एग्जाम्स में विजय प्राप्त होगी। जो भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसको ओवरकम कर सकते हैं इस समय में, क्योंकि वो सिक्स हाउस की खराब चीज़ों को एलिमिनेट करेगा, क्योंकि उसका व्यय कर देगा वो ट्वेल्थ लॉर्ड बन करके। इस समय खराब आदतों में इंसान पड़ सकता है। किताब ऐसा कहती है कि सिक्स और ट्वेल्थ का जो कनेक्शन है ये आपको बैड हैबिट्स में लेकर के जाता है। इससे पहले भी किसी असेंडेंट में आया था वो, सिक्स और ट्वेल्थ का संबंध बना था, उसके अंदर शायद वो टॉरस असेंडेंट नहीं, कैंसर असेंडेंट था, कैंसर में आया था, हाँ, कैंसर में आया था। अब केप्रिकॉन में भी आपने कहा क्योंकि ये सिक्स और ट्वेल्थ का कनेक्शन है, बैड हैबिट्स में जाने के इंसान को मौके मिल सकते हैं, शराब के ठेके पे जाना, खराब आदतें, जुआ सट्टा, सिगरेट स्मोकिंग, उन सब चीज़ों में फंस सकता है इंसान, तो उससे उनको बचना चाहिए। अगर खर्चा हो ही रहा है धार्मिक चीज़ों पे, मंदिर वगैरह पे खर्चा कर सकते हैं। थर्ड लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में छोटे भाई बहनों से आपका सेपरेशन हो सकता है टेम्पररी, उनके ऊपर आप खर्चा कर सकते हैं, छोटे भाई बहनों के ऊपर। कम्युनिकेशन के लिए आप कुछ सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन की वजह से आप पर डिस्प्यूट्स और फाइट्स में भी पड़ सकते हैं, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड, सॉरी ट्वेल्थ लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है। कम्युनिकेशन की वजह से हाथ में चोट लग सकती है, थर्ड हाउस हाथ का है और वो सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है, ट्वेल्थ लॉर्ड भी है, तो हाथ में चोट लगने की संभावना बनती है। वो उन चीज़ों का आपने विशेष ख्याल रखना है। थायराइड अगर किसी की कुंडली में कॉम्बिनेशन है मर्क्यूरी मून वीनस का, तो इस समय थायराइड होने की पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि थर्ड लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में, तो थर्ड हाउस से जुड़ी हुई चीज़ों की बीमारी भी दिखा सकता है। इस समय जो गुरु की गाइडेंस है उसका ख्याल रखें, जो भी आपके गुरु जी कहते हैं आपको, क्योंकि इस समय बैड हैबिट्स में पड़ने की संभावना रहती है। फॉरेन ट्रैवल, ट्वेल्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में, थर्ड लॉर्ड भी है, फॉरेन ट्रैवल उस पर खर्चा, थोड़ी सी इश्यूज होंगे मैरिज में, क्योंकि सेवेंथ हाउस से वो 12वें में ट्रांजिट कर रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स इश्यूज, है ना। ब्लड डोनेशन करना आपके लिए बेस्ट है, जब भी जुपिटर का ट्रांजिट सिक्स्थ हाउस में हो, एट्थ हाउस में हो, तो आप थोड़ा सा ब्लड डोनेशन, बॉडी चेकअप, ये सब करा सकते हैं। सेल्स टैक्स लॉयर, हाँ, एट्थ हाउस से देखा जाएगा अक्षय जी। एक सेकेंड। हाँ, एक्वेरियस, एक्वेरियस असेंडेंट के लिए देखते हैं। एक्वेरियस असेंडेंट के लिए अपन देखते हैं, जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है फिफ्थ हाउस में, जुपिटर लॉर्ड है इलेवेंथ हाउस का और सेकेंड हाउस का, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है ये पैसे के लिए। सेकेंड और इलेवेंथ का संबंध बन गया आपस में, इलेवेंथ और सेकेंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, एक तरह का राजयोग है, पैसे के लिए अच्छा है, हैबिट्स को अच्छी करेगा। थोड़ा सा बस खाने पीने की हैबिट्स को आपने ख्याल रखना है, फूड हैबिट्स का, क्योंकि सेकेंड लॉर्ड है इलेवेंथ, तो खाने की डिज़ायर थोड़ी सी बढ़ जाएगी, फिफ्थ हाउस पेट का होता है, तो खाने की डिज़ायर उसकी वजह से कोई इशू होना, वो एक पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा सब अच्छा है, स्कॉलर बनाता है आपको, पढ़ाई लिखाई, अगर कोई पढ़ाई वाला बच्चा है उसके लिए अच्छी
पढ़ाई में लक भी देगा आपको, हायर एजुकेशन के भी कॉम्बिनेशन है, और कोई नई चीज़ आपको सिखाएगा। जुपिटर ये एक्टिवेट कर रहा है लगन को, दिखता है फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट है, नाइन्थ हाउस को। तो ये आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सिखा करके जाता है, क्रिएटिविटी बढ़ा देता है। फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट है, सेकंड और 11th लॉर्ड है, तो आपने जो टाइम, फ्री टाइम में फ्री टाइम में जो स्किल सीखी है, उससे आप रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस स्किल्स का है। फिफ्थ हाउस जो भी आपने सीखा उसका है, तो सेकंड और 11th लॉर्ड वहां पे बैठा है, तो भी जो भी आपने फ्री टाइम में सीखा है उससे आप कोई ना कोई चीज़ें सीख बनाएंगे। ज्ञान, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा जिसका भी 11th लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, 11th और फिफ्थ कनेक्शन आपको नॉलेजेबल स्कॉलर बनाता है, क्रिएटिविटी को एनहांस करता है, क्रिएटिविटी की वजह से पैसे कमा लेते हैं। इस समय कोई इंसान नई इनोवेशन और डिस्कवरीज में जा सकता है, रिसर्च में जा सकता है। 11th हाउस जो है इनोवेशन रिसर्च का होता है, फिफ्थ हाउस नॉलेज का है। खुद की इनोवेशन करना, खुद की रिसर्च करना, और उससे रुपए पैसे भी कमाए जा सकते हैं। स्पेक्यूलेशन इस समय आपको अच्छा काम करेगी, क्योंकि फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट है सेकंड और 11th लॉर्ड का। तो स्पेक्यूलेशन से पैसे कमाए जा सकते हैं। जो भी आपने पढ़ाई लिखाई करी है उससे कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं, लोगों को पढ़ा करके रुपए कमाए जा सकते हैं। बच्चों के लिए लव अफेयर के लिए संभावना है ना, लव अफेयर के लिए यहाँ पर, क्योंकि उसकी जो डिजायर है 11th लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, वो फुलफिल हो सकती है। ठीक है। करियर के लिए ठीक ठीक है ये समय, क्योंकि करियर के लिए आप थोड़ा सा देखेंगे तो 10th हाउस से ये ट्रांजिट हो रहा है 8th में। 10th हाउस से 8th में ट्रांजिट, तो करियर में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, रेप्यूटेशन थोड़ी सी इफेक्ट हो सकती है। इस वजह से बैड नेम आपको मिल सकता है करियर में, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखना है अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं। अब हम आते हैं पाइसीज असेंडेंट पे। पाइसीज असेंडेंट के लिए जुपिटर का ट्रांजिट फोर्थ हाउस में होगा। जुपिटर लॉर्ड है 10th हाउस का और फर्स्ट हाउस का। 10th और फर्स्ट का लॉर्ड जो है वो बैठ गया है फोर्थ हाउस में। अब आपने कहा 10th लॉर्ड फोर्थ हाउस में, फिर से वर्क फ्रॉम होम करने की पॉसिबिलिटी, जो लोग घर से ही काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा। घर के इंटीरियर में आप चेंज करा सकते हैं, घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम, इंटीरियर का काम, पेंट कराना, या नया घर प्रॉपर्टी लेने के बारे में इस समय इंसान सोच सकता है। वो इंसान को घर का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड भी है वहां पर। फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ हाउस में जुपिटर जैसा प्लैनेट है, तो यहाँ पर घर का सुख आपको प्राप्त होगा। रियल एस्टेट वगैरह में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, आपके सुखों में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। स्पिरिचुअल थॉट्स आपको इस समय आएंगे, क्योंकि वो 8th हाउस और 12th हाउस को एस्पेक्ट करता है, ये मोक्ष त्रिकोण है। तो आपको स्पिरिचुअल थॉट्स इस समय आएंगे। हेल्थ इश्यूज जो भी आपके हैं वो इंप्रूव होंगे, है ना। फादर के लिए थोड़ा सा खराब समय, क्योंकि वो पिताजी के लिए, अगर हम 9th हाउस से देखें तो पिताजी के लिए वो ट्रांजिट कर रहा है 8वें में, तो फादर से 8th में ट्रांजिट है। तो इस वजह से फादर के लिए थोड़े से हेल्थ इश्यूज लेकर के आ सकता है ये वाला ट्रांजिट पाइसीज असेंडेंट के लिए। पाइसीज असेंडेंट के लिए 10th लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, तो साइकोलॉजी पढ़ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना, न्यूमरोलॉजी पढ़ना, मून वाली चीजें करना, थोड़ा सा चेंज इन जॉब हो सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस में ट्रांजिट है। फोर्थ हाउस नेचुरल कारक मून है, वैसी चीजें भी होंगी आपके साथ। ठीक है। तो ये अलग अलग असेंडेंट्स के लिए हमने देखा जुपिटर का ट्रांजिट क्या कर सकता है। अगर आपके कोई सवाल है इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। हाँ पवन जी बोले। पवन जी अनम्यूट पे क्लिक करें। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, जैसा आप बताया अभी ट्रांजिट आएगा जेमिनी में, और जेमिनी में मेरा लगन है, इसमें वीनस और राहु है, तो मैं कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस तो सोच रहा हूँ कि आएंगे, और डेफिनेटली और सोच भी रहा हूँ कि कर लूँ, आपका नया प्रोफेशन बिजनेस वाइज करने भी। की इच्छा होगी, क्योंकि वो और 7th और 10th लॉर्ड भी है ना। जी, नए बिजनेस में सर आयुर्वेदिक जैसे नया कुछ अपना करने की, तो आयुर्वेदिक न्यू एडिशन कर लिया। आयुर्वेदिक मेडिसिन का करने का सोच रहे हैं, आयुर्वेदिक, जी पर वीनस के आयुर्वेदिक साथ में राहु है थोड़ा मेडिसिन का सा। कोर्स भी कर लिया सर इसके। कोर्स भी किया आपने, जी पर वीनस राहु आप कह रहे हैं, जी। वहां पे लिखा हुआ है वीनस दवाई जरूर होता है, पर राहु आयुर्वेदिक नहीं है। राहु तो नॉन कन्वेंशनल चीजें जरूर हो सकता है, पर उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी रखें। एक तो इस जो भी काम है इसको ऑनलाइन करने का प्रयास करेंगे, राहु वहां पे लिखा हुआ है, ऑनलाइन इसकी प्रेजेंस ओके। होनी चाहिए। और केतु कहाँ पे वैसे आपका।
हाँ, ऑनलाइन के थ्रू ऐड तो अच्छा, चलेगी केतु चलेगी। सेजिटेरियस में है। ये तो सेवन ठीक पे है। है सर। हाँ, केतु सेजिटेरियस में तो जी। जुपिटर उसका डिस्पोजिटर तो बना हुआ ही है। इस वजह से इस साल में तो ये कर ही सकते हैं आप। जी। ठीक है। ओके। एक्वेरियस असेंडेंट सेकंड एंड 11th, फाइनेंशियल गेन जरूर एक्वेरियस असेंडेंट के लिए। लगन से देख रहे हैं सुप्रिया जी। असेंडेंट से देख रहे हैं, ऊपर लिखा ना असेंडेंट, असेंडेंट से देख रहे हैं सारा एनालिसिस असेंडेंट की वजह से ये। हर्षन जी बोले। प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ जी। सर मेरा सर वर्गो असेंडेंट है सर, और 10th में ट्रांजिट हो रहा है ना अब। हाँ जी हाँ जी। सर। तो मेरा जुपिटर और सैटर्न है, सैटर्न मेरा 5th हाउस में है, वो रेट्रो है। जुपिटर 7th हाउस में रेट्रो है। और 4th हाउस में केतु ऑलरेडी बैठा हुआ है। और मार्स भी 7th लिब्रा में है सर। सो जुपिटर मार्स का कनेक्शन बन रहा है, और जुपिटर से भी बन रहा है, नेटल से। रेट्रो है 7th कोई में। सर्जरी पेंडिंग है क्या हर्षन जी? हाँ जी। कोई सर्जरी पेंडिंग है क्या? सर्जरी नहीं नहीं सर। फिर जुपिटर का ट्रांजिट मार्स पे है ना, थोड़ा सा और हाँ सेकंड जी हाँ हाउस में जी। दांतों का ख्याल रखना है, और आपके जुपिटर और सैटर्न का एक्सचेंज भी है। हाँ ठीक है। जी हाँ जी हाँ। तो जुपिटर और सैटर्न सैटर्न से, का। सैटर्न से भी कॉम्बिनेशन बनेगा, सैटर्न केतु। मतलब सैटर्न हाँ जैसे हाँ। 5th में रेट्रो है, तो 4th का इफेक्ट भी देगा ना वो। फोर्थ का भी इफेक्ट देगा, और वहां पे केतु लिखा हुआ है, और उसको भी हाँ वो केतु देख है। रहे हैं, जुपिटर का ट्रांजिट राहु पे है और मार्स पे है, तो दांतों से जुड़ी हुई हाँ जी हाँ जी। परेशानी आपको आ सकती है। अच्छा सर, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है ठीक सर, है। ठीक ठीक। चलिए, मिलेंगे, अब ऐसी कोई भी क्लास होगी तो आपको लिंक वगैरह भेज देंगे। अभी हम सोच रहे हैं ये जो हाउस लॉर्डशिप्स है इस पे एक सीरीज बनाएंगे। फर्स्ट लॉर्ड इन ऑल हाउसेज, सेकंड लॉर्ड इन ऑल हाउसेज ऐसे। असेंडेंट जेमिनाई वहाँ पे जुपिटर राहु। जेमिनाई असेंडेंट के लिए स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है सीमा जी, क्योंकि वो 5th हाउस को देख रहे हैं ना। मनीष जी बोले। तो इससे मतलब ग्लोबल इवेंट देखना है तो भी हम इसमें देख सकते हैं। जैसे अभी हम इंडिया की कुंडली देख रहे हैं तो उसमें जुपिटर मार्स पे आ रहा है, वृषभ लग्न की कुंडली पे, तो वो देख हाँ सकते तो हैं कि हाँ मार्स से तो हाँ, रिलेटेड जैसे इंडिया वॉर की का हो कुंडली में रहा है। हाँ फिर लड़ाई झगड़ा वॉर वगैरह दिखा सकता है मार्स पे ट्रांजिट। तो जैसे अभी मिथुन लग्न पे ही आ रहा है, मतलब मिथुन राशि पे ही आ रहा है जैसे ट्रांजिट, और वृषभ के हिसाब से हाँ तो वो तो मार्स पे देख ट्रांजिट है, सकते हैं राहु भी अगर मतलब, वहाँ पे या फिर ट्राइन में आता है तो परेशान करेगा। हाँ। और इस हाँ। तरह से आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है मनीष जी, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, और बाय।